फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम एक ऐसे पेड़ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सर्वगुण संपन्न या फिर सर्व रोग निवारणी इसे कहा जाता है, जिसका नाम है नीम। दोस्तों, हम लोग कई तरह के बाहर के प्रोडक्ट के बारे में बात करते रहते हैं, कोई स्पिरुलिना के बारे में या फिर और कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं या फिर सुपर फूड हैं, लेकिन जो हमारे देश में है नीम, उसके बारे में बहुत कम बात करते हैं। दोस्तों, नीम को गाँव का दवाखाना भी कहा जाता है। पुराने समय से ही नीम को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में नीम को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, नेचुरल रेमेडीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा यूनानी नुस्खों में भी नीम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो आज हम नीम के बारे में बात करेंगे कि नीम के क्या क्या फ़ायदे हैं। मैं मेन फ़ायदों के बारे में बताऊंगा, वैसे तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, नीम आपके घर के आसपास मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा, अगर आप शहर में रहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से नीम की गोलियां भी मंगवा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं नीम के फ़ायदों के बारे में। दोस्तों, नीम का पेड़ एक ऐसा पेड़ है कि इसके हर एक भाग, यानी कि चाहे इसकी लकड़ी है, चाहे पत्तियां हैं, हर एक भाग का इस्तेमाल किया जाता है और पूरी बॉडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चाहे खा सकते हैं, लगा सकते हैं, ऑयल को भी लगा सकते हैं। तो ये हो गए इसके लगाने का तरीका या फिर खाने का तरीका। ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ से भरपूर माना जाता है, इसलिए अगर आपकी बॉडी में कुछ बैक्टीरिया वगैरह हो गए हैं तो इसमें एंटी माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं जो कि बैक्टीरिया को मारता है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम को भी आपके बढ़िया रखता है। एक तरह से ये टॉनिक का काम करता है। पुराने समय में जब खून वगैरह आपका कहते थे कि सफाई करनी है, खून गंदा हो गया है, तो खून की सफाई करने के लिए नीम ही खिलाते थे। बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। अगर आपके बालों में रूसी हो जाए तो 2011 में एक रिसर्च की गई है कि इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं और यह बैक्टीरिया को भी मारती है। तो अगर आपके स्कैल्प में रूसी हो जाए तो रूसी को मारने के लिए आप नीम का सेवन कर सकते हैं या फिर नीम को अपने सर में या फिर स्कैल्प में लगा भी सकते हैं। दोस्तों, नीम को स्किन के लिए काफ़ी समय से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तो कंपनियों ने इसके फेस पैक भी निकाल दिए हैं, फेस वॉश भी निकाल दिए हैं। जब कंपनियों ने नहीं निकाले थे तब इसे रगड़ कर घर में इसके फेस पैक बनाए जाते थे और लगाए जाते थे। खास करके मुहासों के लिए, अगर आपके चेहरे पर मुहासे हो जाएं या फिर चेहरे पे तैलीय त्वचा हो जाए तो उसे ठीक करने के लिए आप इसे चेहरे पे लगा सकते हैं, एज ए मास्क लगा सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो कि आपकी त्वचा को ताज़ा कर देते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं और इसके साथ ही ये आपके शरीर को डिटॉक्सीफाई भी करता है, यानी कि अंदर से और बाहर से विषाणुओं को निकालने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आप बाहर से लगाएंगे तो बाहर से बढ़िया करेगा। अगर आप इसका पानी पीते हैं या फिर इसे रगड़ कर थोड़ा सा इसका जूस निकाल कर पी लेते हैं तो ये आपको अंदर से बढ़िया रखेगा, आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाएगा और सूक्ष्म जीवों को भी मारेगा। छोटे छोटे बच्चों का पहले पेट बहुत दर्द होता था, पेट में कीड़े हो जाते थे, तो उन्हें मारने के लिए भी उन्हें नीम ज़बरदस्ती दी जाती है क्योंकि ये बहुत कड़वी होती थी। दोस्तों, नीम को कैंसर के लिए भी अच्छा माना जाता है। अगर आपकी बॉडी में अभी कैंसर बन रहा है तो कैंसर को ख़त्म करने के लिए, कैंसर सेल्स को वहीं पे ज़्यादा ना बढ़े, वहीं ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए भी नीम का प्रयोग किया जाता है। इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि कैंसर और दिल के रोगों से आपको बचाता है। दोस्तों, शुगर के लिए या फिर मधुमेह के लिए यह बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है। कई लोग हैं जो कि शुगर के से पीड़ित हैं, तो शुगर के इंसुलिन को ठीक करने के लिए या फिर उसे कंट्रोल में रखने के लिए आप रोज़ाना सुबह इसकी 2 पत्तियों का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, पुराने समय में पहले जब मच्छर बहुत ज़्यादा होते थे तो मलेरिया बहुत ज़्यादा फैलता था, तो मलेरिया से छुटकारा पाने के लिए भी इसका सेवन किया जा सकता है या फिर इसे मच्छर रेपेलेंट यानी कि इनकी पत्तियों को घर में जला भी सकते हैं, तो मलेरिया से भी ये आपको राहत दिलाता है। तो इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं नीम के, चाहे आप नीम की पत्तियों का प्रयोग करें चाहे नीम की लकड़ी का। अगर आपके दांतों में भी सड़न हो जाए या फिर दांतों में कीड़ा लग गया हो या दांतों से मुंह से बहुत बदबू आ रही हो तो आप इसकी दातुन भी कर सकते हैं।
तो दोस्तों देखा आपने कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं नीम के। इसके अलावा और भी छोटे मोटे फ़ायदे हैं, जैसे कि आप इसका तेल बनाकर वो बालों में लगा सकते हैं जिससे कि बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। स्किन के लिए फ़ायदेमंद है, चेहरे के लिए फ़ायदेमंद है। तो अगर आपके कहीं घाव हो जाए तो घाव में इसका लेप लगाने से घाव भी जल्दी भर जाता है। तो ये सारे फ़ायदे थे नीम के। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।